नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को बीकानेर का करेंगे दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अशोक गहलोत ने मानी सचिन पायलट की एक मांग, पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद के लिए आएगा बिल। उदयपुर अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी डेमू ट्रेन, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने दिखाई हरी झंडी। नवनियुक्त भाजपा प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा के सुल्तानपुर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। भाजपा मंडल इटावा शहर व देहात की बैठक संपन्न, जिलाध्यक्ष मुकुटनागर रहे मुख्य वक्ता। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है। उसके वरिष्ठ नेताओं के दौरों की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी का मिशन राजस्थान के तहत पिछले 70 दिनों में तीसरा दौरा 8 जुलाई को बीकानेर का होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बीकानेर दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं बीजेपी भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रम के अलावा बीजेपी के यहां एक सभा आयोजित की गई है। इस सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बीकानेर दौरे की तैयारियों का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लगातार जायजा ले रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अशोक गहलोत सरकार मौजूदा कानून को और कड़ा करने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा करने का प्रावधान करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार विधानसभा के अगले सत्र में बिल लाएगी। इसमें एंटी चीटिंग बिल में संशोधन करके उम्र कैद का प्रावधान किया जाएगा। विधानसभा का सत्र 14 जुलाई से शुरू होना है। यह बजट सत्र का विस्तार होगा। अशोक गहलोत की कोशिशों को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ सुलह की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। सीएम ने राजनाथ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के लिए मैकेनिज्म बनाने की भी घोषणा की है। सीएम की इस घोषणा को पेपर लीक पर सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसे पायलट के साथ सुलह के फॉर्मूले की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। सचिन पायलट की 3 मांगे थी। इनमें पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग भी शामिल है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को 5 महीने रह गए हैं। ऐसे में चुनाव आने से पहले सीएम गहलोत लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं केंद्र से भी लगातार राजस्थान को बहुत कुछ दिया जा रहा है। अब राजस्थान के मेवाड़ से गुजरात को जोड़ने के लिए एक बड़ा तोहफा मिला है। यहां डेमो ट्रेन की शुरुआत हो गई है, जो रोजाना चलेगी। इसे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने हरी झंडी दिखाकर चित्तौड़गढ़ से रवाना किया है। इसके चलते गुजरात जाने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इससे वो गुजरात आसानी से पहुंच पाएंगे, वहां से आ पाएंगे और वहां से आ पाएंगे। दरअसल कई वर्षों के इंतजार के बाद राजस्थान को गुजरात से सीधा रेल मार्ग से जोड़ने के लिए ब्रॉडगेज लाइन का काम पूरा हुआ था, जिसके बाद अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन की शुरुआत की थी। इसके बाद उदयपुर से गुजरात जाने वाले यात्रियों को बस के भारी भरकम किराए से निजात मिली। बांसवाड़ा में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शीतल भंडारी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अपराध के खिलाफ है। कांग्रेस के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वहीं तलवाड़ा प्रधान निर्मला मकवाना ने बताया कि बांसवाड़ा जिले में ही सैनिटरी नैपकिन का घोटाला दबा दिया गया। महंगाई राहत शिविरों में महिलाएं सुबह से शाम तक कतारों में खड़ी हैं। उन्हें गारंटी कार्ड देकर लुभाया जा रहा है, जबकि वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। पार्षद श्यामा राणा ने कहा कि शहर में सीवरेज के गड्ढों से जनता त्रस्त है। महिलाओं को मोबाइल देने के नाम पर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। इस प्रकार के आरोप गहलोत सरकार पर लगाए गए। पूरे भ्रष्टाचार, ये 3 बार रिपेयरिंग हुआ है, जो ये ब्रिज बना हुआ है। सरकार का ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। अब मंत्री 2 मंत्री रहने के बावजूद भी ये हाईवे पे इतनी भ्रष्टाचारी के इतने रोड खंडर हो रहे, खड्डे हो रहे। शहर के अंदर देखो तो खड्डे खड्डे, कहीं जनता जा नहीं पाती। शहर नगर परिषद अंदर के बाहर निकलोगे तो भी खड्डे खड्डे। सीवरेज के प्लानिंग से काम करें ना, जो भी करें। सरकार का पैसा आया, सरकार का आया, सब कुछ है। जब आप तो काम करो ना, व्यवस्थित प्लानिंग से काम करो ना। हम कर देंगे करते करते जनता हाय हाय कर रही है, त्राय कर रही है पूरे शहर की जनता। जिस तरह से पहले की स्कीम चल रही, जनधन योजना है, उनके सबके नाम चेंज किए उन्होंने। अपनी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन्हीं के नाम चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे राज्य सरकार में लागू कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं, उसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने।
प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम से कर दिया। स्वास्थ्य योजना है उन्होंने चिरंजीवी नाम से कर दिया। इस तरह से कई सारी योजनाओं के नाम कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा के पीपलदा विधानसभा के सुल्तानपुर कस्बे में नियुक्ति के बाद प्रथम बार आगमन पर भाजपा जिला मंत्री सुरेश शर्मा खंडगांव के नेतृत्व में बस स्टैंड के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिओम नागर, महामंत्री विनीत शर्मा, साबलाल बेरवा, मंडल मंत्री सोमेश सुमन, कपिल शर्मा, युवा मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा, मंडल महामंत्री दीपक दाधीच, महामंत्री भुवनेश योगी, पूर्व जिला मंत्री चेतराम मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष राम कल्याण मीणा, अभिषेक गुर्जर, सुमित गुर्जर, गिरधर दाधीच, राहुल जाटव, सत्य प्रकाश नागर, चेतन सेन, दिनेश सुमन, देवकीनंद सुमन, प्रेम प्रजापति, धनराज गोस्वामी, रामविलास प्रजापत सहित आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इन्फिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है,
यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बांसवाड़ा जिले में राजस्थान में वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण योजना के संबंध में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में हुई बैठक। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की बैठक में जिला कलेक्टर ने राजस्थान में वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण योजना संबंधी अधिकारियों से कहा कि वह अपने अपने विभागों में वृक्षारोपण करने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने का दिया निर्देश। साथ ही वृक्षों की उचित सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा, जिससे छोटे पेड़ पौधों को नुकसान न हो। भारतीय जनता पार्टी इटावा देहात व शहर मंडल की मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक चंदन वाटिका रिसोर्ट में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य वक्ता भाजपा देहात जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं। हमें बूथ को छोटा नहीं समझना चाहिए। बूथ स्तर पर कार्य करके हम अपनी बड़ी पहचान बना सकते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बूथ कार्यकर्ता की मेहनत के आधार पर बनते हैं। बूथ पर भाजपा की पहचान सेवाभावी की होनी चाहिए। अपनी बूथ को मजबूत करके हम कौन सा भी चुनाव जीत सकते हैं। इस अवसर पर भाजपा पूर्व प्रदेश मंत्री हिरेंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सीताराम मीणा, जिला मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख कमला मीणा, पूर्व प्रधान विजय शंकर नागर, मानवेंद्र सिंह हाड़ा, बाबूलाल बैरवा, अल्पकालिक विस्तारक रवि भारद्वाज, राजा सिंह पवार, उपदेश चौधरी, देहात मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा, खातौली मंडल अध्यक्ष मंगलचंद नागर, इटावा मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, जिला परिषद सदस्य तेजमल आर्य, महामंत्री देशराज सिंह, पार्षद गायत्री सोनी, पार्षद रूपकंवर गुप्ता, श्यामराज मीणा, उमाशंकर भैरवा, कीर्ति खुराना, दिनेश नंदवाना, प्रकाश भैरवा, झाड़ोल रमेश चंद नागर, मोनू पाठक, टीकम गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज फूलबाग स्थित अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई की। इस दौरान जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं जितेंद्र सिंह के समक्ष रखी। इस दौरान केपी न्यूज से खास बातचीत में जितेंद्र सिंह ने कन्हैया लाल हत्याकांड पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजस्थान सरकार ने तुरंत प्रभाव से कन्हैया लाल की हत्या करने वाले आरोपी गौस मोहम्मद और आसिफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया तथा इसके लिए केंद्र सरकार ने कोई सेना या कोई बीएसएफ की टुकड़ी नहीं भेजी थी। वहीं अब मोदी के मंत्री अमित शाह और अलवर सांसद महंत बालक नाथ हर मंच पर जाकर राजस्थान सरकार पर उन्हें सजा दिलवाने का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि यह काम न्यायपालिका का है। लेकिन उसके बावजूद अनर्गल आरोप लगाना भाजपा का रिवाज बन चुका है। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में क्या वह अलवर से प्रत्याशी रहेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यह आलाकमान तय करता है। जिस व्यक्ति को भी वह टिकट देंगे वही चुनाव लड़ेगा। मेरे मानने या न मानने से, कुछ कहने से या न कहने से कुछ नहीं होता। आलाकमान के द्वारा ही यह फाइनल किया जाएगा कि अलवर शहर से कौन विधानसभा प्रत्याशी होगा। अलवर राजस्थान से रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। कन्हैया लाल हत्याकांड का मामला है, उसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अभी सजा को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये दुखद घटना हुई उसके ऊपर तुरंत राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करी। नाकाबंदी कुछ देर बाद ही नाकाबंदी शुरू हो गई और लगभग 30-40 किलोमीटर दूर ही नाकाबंदी के अंदर राजस्थान पुलिस ने उनको दबोच लिया है। अब वो जो जहां तक सजा की बात है वो तो कोर्ट देगी, लेकिन जो भी चार्जशीट बनाई है पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने, वो इतनी मजबूत चार्जशीट बनाई है कि उसको सख्त से सख्त सजा होने वाली है। जैसे एक उसका पूरे देश के अंदर, राजस्थान में ही नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर वो एक उदाहरण बने। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह अलवर सांसद कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार झूठ बोल रही है, राजस्थान सरकार, तो उसके बारे में क्या? तो देखिए, यहाँ माननीय अमित शाह जी कुछ बोल जाते हैं, कुछ माननीय सांसद जी बोल जाते हैं, दूसरे नेता बोल जाते हैं। तो मैं तो उनसे ये पूछना चाहूंगा, केंद्र की कौन सी ऐसी फौज वहां तैनात थी जिनने पकड़ लिया इनको? कोई वहां सीआरपीएफ तैनात थी, कोई आईटीबीपी तैनात थी या एसएसबी तैनात थी, कोई वहां था नहीं। राजस्थान पुलिस ने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। डूंगरपुर के रतनपुर चौकी की बड़ी कार्यवाही। बस की डिक्की में विमल के बैग, विभिन्न महंगी 2.5 लाख की अवैध शराब को जब्त किया गया। बस राजस्थान से गुजरात की ओर जा रही थी, साथ ही 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुंदन जी कंवरिया द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना बिछीवाड़ा को रात्रि को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक बस जो कि माया ट्रैवल्स के नाम से है, जो बबराना से अहमदाबाद जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने से थाने से स्पेशल टीम गठित कर रतनपुर चौकी पर नाकाबंदी शुरू कराई गई। तो दौरान नाकाबंदी माया ट्रैवल्स आई थी, जिसकी चेकिंग की, काफ़ी तलाश की, तो उसकी डिग्गी के अंदर 5 विमल के बैग, जिनके अंदर विभिन्न ब्रांड की महंगी वाली शराब भरी थी, जिनकी गणना की गई तो 140 बोतल विभिन्न ब्रांड की शराब पाई गई। उक्त शराब के संबंध में सह चालक पीएम जी द्वारा कोई किसी प्रकार की टीपी या लाइसेंस नहीं होना बताया, जिस पर अवैध रूप से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का परिवहन करना अपराध की श्रेणी में आने से हर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं वाहन को जब्त किया गया, जिसके तहत शराब परिवहन की जा रही थी और उक्त दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया, अनुसंधान जारी है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में एक पशुपालक पर मगरमच्छ ने जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन पशुपालक भी दिलेरी दिखाते हुए उससे भिड़ पड़ा। करीब आधे घंटे तक पशुपालक और मगरमच्छ में संघर्ष चलता रहा। बाद में पशुपालक की चीखें सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे मगरमच्छ से बचा लिया। मगरमच्छ के साथ हुई इस जंग में पशुपालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। जानकारी के अनुसार दिल को दहला देने वाला यह मामला धौलपुर जिले के बसेडांगा थाना इलाके के कस्बा नगर पंचायत के भगतपुर गांव का है। वहां चंबल नदी में एक मगरमच्छ ने पशुपालक करवा सिंह 45 वर्ष पर हमला कर दिया। करवा सिंह के परिजनों ने बताया कि वह सोमवार को जंगल में पशुओं को चराने गया था। इस दौरान वह पशुओं को पानी पिलाने के लिए पास में ही स्थित चंबल नदी पर ले गया। पशु चंबल नदी में पानी पीने लगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को बीकानेर का करेंगे दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अशोक गहलोत ने मानी सचिन पायलट की एक मांग, पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद के लिए आएगा बिल।
उदयपुर अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी डेमू ट्रेन, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने दिखाई हरी झंडी। नवनियुक्त भाजपा प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा के सुल्तानपुर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। भाजपा मंडल इटावा शहर व देहात की बैठक संपन्न, जिलाध्यक्ष मुकटनागर रहे मुख्य वक्ता। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।